महाकाली, माँ काल रात्रि की जय। जय माता दी। आज है नवरात्र के 7वें स्वरूप का दिन, यानी कि माँ कालरात्रि का दिन। आपको मैंने कल ही बता दिया था कि आज आपको माँ कालरात्रि को कैसे प्रसन्न करना है। तो मैंने आपको जो कल बताया था वो सब आप आज कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। लेकिन कल की बात आज करेंगे, समझ रहे हैं। कल नवरात्र का 8वां दिन है, यानी कि माँ महागौरी के स्वरूप की बात होगी। लेकिन इस बारे में सारी बात हम आज ही करेंगे कि माँ को आपको कैसे प्रसन्न करना है। ये सब कुछ मैं आज ही बताने वाली हूँ। आज मैं हर उस माँ बाप को खुश करने वाली बात करूंगी जिसकी गोद सूनी है, उन्हें संतान मिलेगी। महागौरी के अचूक उपाय बताने वाली हूँ। पैसे की तंगी दूर करने वाली पूजा और महामंत्र भी जानेंगे, और माँ महागौरी का भोग भी होगा जो आपको सेहतमंद बनाएगा। आज एक बार फिर से नवरात्र के 5 महा उपाय आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज काल रात्रि का दिन है, इसीलिए पहला महाकाली का उपाय। सवाल यह है कि क्या आप दुश्मनों से परेशान हैं? एनिमीज आपको बहुत तंग करते हैं। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हो तो आप लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठें, माँ काली के सामने दीपक और गूगल की धूप जलाएं, माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः की 11 माला का जाप करें। आपके दुश्मन आपको तंग नहीं कर पाएंगे। अच्छे से प्रार्थना करें। उसके बाद 15 मिनट तक कहीं किसी चीज़ को टच नहीं करें। यह अर्चना लगातार 27 नाइट्स तक करें। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी, और कल आपको बेहद सटीक पूजन करने के, महागौरी को प्रसन्न करने के तरीके बताएंगे। आपको कल क्या करना है ये आज ही जान लीजिएगा। कैसे करना है ये पूरा आपको समझा दूंगी, ताकि कल कोई गलती ना हो। माँ महागौरी का नाम लेकर आप कैसे पूजन करें, इसकी पूरी विधि आपको बता रही हूँ, बस आप नोट कीजिए। पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र, मतलब गंगा के पवित्र जल से धोकर चमकदार बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाएं। सबसे पहले मैं आपको अभी महागौरी की पूजा का सही तरीका बता रही हूँ, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप डेली जैसे नवरात्र की पूजा करते हैं वैसे ही आप 8वें दिन भी पूजा करें। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाएं। फिर महागौरी देवी का ध्यान करके उनके लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। आपको मंत्र आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद माँ महागौरी को फूल चढ़ाएं। फिर माता के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कि 1 माला का जाप जरूर करना है। बीज मंत्र क्या है आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ओम देवी महागौर्ये नमः। इस मंत्र का आपने जाप किया। इसके बाद नारियल का भोग जरूर लगाइए। और अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर आई सभी कन्याओं को नवरात्र में रखा नारियल जरूर खिलाइए। भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। शो में अब वक्त हो गया है आपको आज का दूसरा महा उपाय बताने का। सवाल ये है कि आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं? अगर हैं तो एक मंत्र नोट कीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिभा वाली 4 वीर भैरो 84 4 बती पूजू पान ए मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का डेली 108 बार जाप करने से फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। इससे पैसे से रिलेटेड सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। इससे आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं होगी। आज सप्तमी है, अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन होगा, तो मैं आपको आज ही कन्या पूजन का सही तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आप अष्टमी पूजते हैं या नौमी, जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मंत्र और कन्या पूजन का तरीका नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी के दिन
अगर आप कन्या पूजन भी कर रहे हैं, अष्टमी या नवमी जो भी दिन आप करते हैं, इस मंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अष्टमी पर तो बहुत ज़्यादा। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र का व्रत पूरा होता है। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाना है, उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं माना जाता। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के सदस्य फूलों की वर्षा से स्वागत करें। नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह बिठाकर इनके पैरों को बारी बारी दूध से, अच्छे से दूध का भरा थाल हो उससे पैर रखकर अपने हाथों से इनके पैरों को धोएं। पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद पैरों को अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन्हें देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराकर, भोजन के बाद कन्याओं को अपने अपने जेब के हिसाब से दक्षिणा दें, गिफ्ट्स दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। एक और बात, कन्याओं की उम्र के बारे में भी कई लोग जानना चाहते हैं। तो जिस कन्या की पूजन आपको करनी है, उनकी उम्र 2 साल से ऊपर और 10 साल तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर सौभाग्य नहीं मिल रहा है, अगर संतान नहीं हो रही है, तो आपको कल महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं, जान लीजिए। अगर आपने कल महागौरी को प्रसन्न कर लिया तो आपको बड़े से बड़े कष्टों से खुद ही राहत मिल जाएगी। कल के दिन में मंदिर में माता की गोद भराई की रस्म भी आप करें। आपको 3 एक जैसे श्रृंगार का पूरा सामान अपनी जेब के हिसाब से, कोई मतलब वस्त्र, पसंद का परफ्यूम या इत्र, फल, फूल, मिठाई, लाल कपड़े में, लाल रंग में रिबन, ये सब बांध कर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ाकर 2 वापस ले आएं। फिर एक किसी अनमैरिड बच्ची को, लड़की को गिफ्ट कर दें। उसे सिंदूर, बिंदी इत्यादि सामान जो मैरिड लोगों का है वो ना दें, वो किसी मैरिड फीमेल को दे दें। उनसे ये सामान वापस ले लें। उसके बदले में उन्हें कोई भी पसंद की और चीज़ दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक सेट हमारे पास और बच गया है। उस सेट का हमको क्या करना है, लाल रिबन को घर के दरवाजे पर बांधें। बुराई आपके घर नहीं आएगी। जो आपने मंदिर में और कुंवारी कन्या को दिया था, उससे आपको सौभाग्य मिलेगा। अब आपको माँ महागौरी के भोग की जानकारी दे देती हूँ। आपको कल माँ को कौन सा भोग लगाना है ताकि वो प्रसन्न हो, आज ही जान लीजिए। माँ महागौरी का भोग है नारियल। आज के दिन ये उपाय करके खुद को बुरी नज़र से बचाइए। अब आपको नारियल क्या करना है, बेसिकली नारियल आपके सिर का प्रतीक है, हमारी ईगो का प्रतीक है, जो हम देवी माँ के आगे चढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, आपको नारियल लेना है और उसके दोनों तरफ लाल रौली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको एक खास काम करना है। आपको ये नारियल लेना है, अपने हाथ में जाप करना है और ये इमेजिन करना है कि आप माँ के आगे अपनी ईगो चढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको ये इमेजिन करना है कि इसको हाथ में लेकर जितनी आपकी नेगेटिविटी है वो सब की सब इस नारियल में अब्जॉर्ब हो जाए। फिर इस नेगेटिविटी को लाल मौली के साथ बांध दीजिए। इसके बाद माँ के सामने ही फोड़ दीजिए। आपकी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। आपसे बताती हूँ एक खास बात। अगर आप किसी का मनचाहा प्यार पाना चाहते हैं, जिसका भी प्यार पाना चाहते हो, उसके लिए एक रोटी बनाएं। रोटी पर घी से उसका नाम लिखें। फिर उस रोटी को उसकी मनपसंद सब्जी के साथ उसे खिलाएं। आपको आपका मनचाहा प्यार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन आपको रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है नाम लिखते समय। देखिए, नारियल बहुत काम का है। ये बीमारी से भी बचाता है, सुंदर भी बनाता है। आइए आपको नारियल से सुंदर बनाने वाली टिप दे देती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि नारियल आपकी सेहत के लिए ही नहीं, आपकी स्किन के लिए, आपके रंग रूप के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है। नारियल अलग अलग फॉर्म्स में आप यूज़ करते होंगे। कच्चा नारियल होता है जो कि जिसका पानी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मोस्टली मैं कहती हूँ कि अगर आप दिन की शुरुआत कच्चे नारियल के पानी से करते हैं तो आपकी रंगत बहुत निखरी रहती है, आपकी स्किन सपल रहती है, आपके बाल, आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर जो बेसिकली पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं नारियल पानी के साथ या नारियल की कच्ची मलाई के साथ,
तो आपका रंग बहुत जल्दी निखरना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर आप पका हुआ नारियल यूज़ करते हैं बेसिकली, जिसके अंदर बाल आ जाते हैं, जैसे अगर आप देखते हैं इस तरह का जो नारियल होता है, जो हम पूजा में ही नहीं, फेस्टिवल्स में ही नहीं, इवन अपने घर पे भी रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो ऐसे नारियल की जब आप ये गरी निकालते हैं तो उस गरी का अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस गरी को जब हम यूज़ करते हैं नॉर्मली खाने में, इस तरह से आप खाने में यूज़ करते हैं, हलवे में यूज़ करते हैं, आप खीर बनाने में यूज़ करते हैं, अलग अलग स्वीट डिशेज़ में, आप करी में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग यूजेस तो हैं ही, पर जब आप इसको ग्रेट कर लेते हैं, ग्रेट करके इसका दूध निकाल सकते हैं बेसिकली, जिसको हम नारियल का मिल्क बोलते हैं। तो नारियल का दूध निकाल सकते हैं। इसको अगर आप कोलू में पिसवा पाएँ तो आप नारियल का तेल निकलवा सकते हैं घर पे, जिसको हम बेसिकली कहते हैं जो बिल्कुल रियल होता है और जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो नारियल खाने के साथ साथ लगाने में भी, अगर आप सपोज देखते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल इस तरह से नारियल पानी की बॉटल्स भी मिलती हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं या आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का जो नारियल पानी होता है, पैक्ड जो प्योर नारियल पानी मिलता है, इवन ये आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहता है। आपकी स्किन के ग्लो के अंदर आपकी स्किन को एक प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना, कांति में स्किन, या जो अंदर से ब्लश एक रेडनेस रहता है जिसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। पर आज हम बताएंगे कि कैसे आप नारियल का पैक बना सकते हैं अपने घर पे और कैसे अपने स्किन के लिए आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है कि आपके घर के अंदर अगर सपोज ये नारियल है, आपने नारियल लेना है और इसको मिक्स करने के लिए आपको चाहिए रहेगा एक टमाटर, कच्चा टमाटर, और एक खीरा चाहिए। ये 3 चीज़ें, जो कि कच्चा टमाटर, खीरा और नारियल का ग्रेटेड पार्ट, आपने इनको मिक्सी में पीसना है। मिक्सी में पीस कर जब ये बिल्कुल पल्प बन जाए, मैश हो जाए, उस टाइम पे आपने इसको एक जिस ट्रे के अंदर हम बर्फ़ जमाते हैं, तो उस ट्रे के अंदर आपने इस पल्प को जमाने के लिए छोड़ देना है और फ्रीज़र में ही रखे रहने देना है। इस तरह से जो क्यूब्स बनती हैं, जिसको हम नारियल का फेस पैक, बेसिकली कोकोनट फेस पैक क्यूब्स बोलते हैं, तो जब भी आप इसको स्किन पर लगाएंगे, चाहे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल है, बिकॉज इसमें टमाटर और खीरा जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स है, तो हर तरह की स्किन पे सूट करता है और आपकी स्किन को टाइट रखने में, ग्लो अप रखने में, और साथ ही साथ स्किन को अंदर से जैसे एजिंग रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह के नारियल के डिफरेंट यूजेस के साथ आप अपने फेस को, अपने बालों में तेल लगाकर, जो नारियल का तेल है या नारियल का दूध है, उसको लगाकर आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं और बहुत ही कम कीमत के अंदर आप एक पार्लर जैसा ब्यूटी अपने घर पे ही खुद को दे सकते हैं। आज का चौथा महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख नहीं मिला, तो कल महागौरी का दिन है। ये संतान देवी हैं, ये संतान देती हैं। आपको क्या उपाय करना है ये जानिए। जिनकी शादी को कई साल बीत गए हैं पर गोद अभी तक सूनी है, ऐसे लोग संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र है, देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन है कृष्ण त्वाम शरणम गतः। आपको भगवान कृष्ण की बाल अवस्था की फोटो या मूर्ति इस मंत्र से रोज पूजा करनी है। देखिए और साथ साथ डॉक्टरी इलाज कराइए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी सारी रुकावटें दूर होंगी। अब उन लोगों की बात जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन संतान नहीं है। मैं आपके दुख को पूरी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। साथ में माँ महागौरी के यंत्र का पूजन करें। समय आपको बताती हूँ किस समय स्थापित करना है, आपको यंत्र कैसे स्थापित करना है, पूरी की पूरी विधि जान लीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अष्टगंध में पानी मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस यंत्र को भोजपत्र पर इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी से बनाइए। अनार का पेड़ लीजिए, अनार के पेड़ की टहनी तोड़िए, बहुत अच्छा है। इस यंत्र की धूप बाती से अच्छे से पूजा करें। इसे फोल्ड कर आप किसी भी फॉर्म में, लॉकेट में, ताबीज़ में रख लीजिए। जिस फीमेल को संतान की इच्छा है वो किसी भी धागे से अपनी राइट बाजू में इसको बांध ले, मतलब सिर्फ यंत्र को भी बांध सकते हैं। साथ में मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास जानकारी है जो मैं आपको देती हूँ ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सुलझ सकें। चलिए देती हूँ आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। ये जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये आज शाम को ही कीजिएगा। आज माँ कालरात्रि का दिन है। आप नींबू ले लीजिए 11, 21, 51 या 108। इसकी अपने हाथ से माला पिरोइए काले धागे से और शाम के समय, सनसेट के समय जाकर माँ महाकाली के ऊपर चढ़ा दीजिए, माँ को अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने पर जितनी नेगेटिविटी, जितनी ज़िंदगी में खटास, जितने दुश्मन,
सब की सब नेगेटिविटी आप अर्पण कर दीजिए। आपका साल भर जीवन परफेक्ट रहेगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपको तो पता ही है नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना है, एक छोटे से उपाय को, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आपकी किस्मत पलट सकती है। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग मां महागौरी को फूल चढ़ाएं। कल का आपका लक मीटर कह रहा है आपके लिए काम करेगा 55%। वृश्चिक राशि के लोग मां दुर्गा की आरती कल आपको जरूर गानी है। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 50%। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोग मां दुर्गा को खीर का भोग लगाएं और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 62%। कर्क राशि वाले लोग, आप लोग कल छोटी बच्चियों की पूजा कर कर पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 68%। सिंह राशि के लोग लियोज, आप लोग कल कालिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 63%। कन्या राशि वाले लोग, आप लोग मां महागौरी की पूजा जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 74%। तुला राशि के लोग, मां को नारियल का भोग जरूर लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 76%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आप लोग दुर्गा चालीसा जरूर पढ़िए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि वाले लोग, आप लोग माँ दुर्गा को कल रेड कलर के फ्लावर चढ़ाएं, कोई भी रेड फ्लावर हो सकते हैं। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 58%। मकर राशि वाले लोग, माँ दुर्गा को मखाने का भोग लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 54%। कुंभ राशि के लोग, माँ दुर्गा का नाम जपें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 63%। मीन राशि के लोग, माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 64%। सोनी शर्मा ने फेसबुक पर हमसे एक सवाल किया है, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। सोनी जानना चाहती हैं कि अगर आप नवरात्रि पर कलश नहीं रख पा रहे हैं तो क्या करें, उसका उपाय जानना चाहती हैं। सबसे पहले तो किसी भी तरीके का कोई भी वहम ना करें। अगर आप कलश नहीं रख पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटी सी हांडी भी रख सकती हैं, आप नारियल को भी पूज सकती हैं। किसी भी तरीके से वहम को पाल कर आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को नहीं संचालित करेंगी। इसलिए जो ईश्वर करा रहा है उसी भाव में रहिए। कलश स्थापित नहीं भी कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, एक नारियल रख लीजिए, उसकी पूजा कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या बुरी नजर लगी हुई है? ऐसे में आप क्या करें, अपनी लंबाई के नाप का लाल कलर का धागा या कलावा ले लें। इसको कल के दिन नारियल पे लपेटें। अपने सिर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज और 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप इसको जोर से माता के मंदिर जाकर फोड़ दें और जो वो पानी मिलेगा नारियल का पानी, उसको इकट्ठा कर कर किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, नजर उतर जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल आपको माँ के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री के बारे में पूरी तरह से बताऊंगी। साथ ही कन्या से जुड़ी बढ़ती ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे। माँ आपके घर आकर आपको आशीर्वाद देंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय माता दी।